कई रोज़ से मेरा छोले चावल या राजमा चावल इस टाइप का कुछ खाने का मन कर रहा था। तो आज मैं अपनी बहू को बोल के आई हूँ कि राजमा चावल खाऊंगी। वो थोड़ी गाढ़ी बनाती है, मुझे थोड़ा पतले वाला पसंद है। तो मैंने बहू को बोला है, मैंने कहा थोड़ा पतला ग्रेवी वाला बनाने के लिए। बहुत अच्छा राजमा बनाती है, मसाला वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो 3 बजे 3:30 बजे जब जाऊंगी तो देखती हूँ वही खाऊंगी। और एक बात और कहना चाह रही थी मैं, हम बड़बड़ आज मैं सुबह से ही, मतलब सुबह से क्या, मतलब कुछ दिनों से मैं टेंशन में थी कि किसी से अगर आपको माफ़ी मांगना हो तो क्या करें। आप किसी के बारे में बड़बड़ करके बोल जाते हैं या नहीं बोलते हैं, या मन में सोचते हैं, या आपने कभी किसी को कुछ कहा हो किसी के बारे में, तो फिर आप कुछ दिन के बाद सोचते हैं कि नहीं, आपको उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। और मैं आजकल यही सोच रही हूँ कि किसी को अगर मैंने कुछ कहा हो तो मैं माफ़ी मांग लूँ। ज़िंदगी का पता नहीं है कुछ भी। तो ये भी नहीं है कि मैंने कभी कुछ गड़बड़ बहुत ज़्यादा किया हो, क्योंकि मैं सोच समझ के बोलती हूँ। तकलीफ़ होती है तो वो बात मैं बोल देती हूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ में ये बातें कभी किसी को कुछ बोला जाता है, लेकिन जानबूझ के मैं नहीं बोलती हूँ। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने का सोच रही हूँ मैं। अब किससे मांगना है माफ़ी, वो मैं आपको मांगने के बाद ही बताऊँगी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बड़बड़ करके बात तो कर लेते हैं आप किसी के बारे में, हालांकि वो आपने कहा नहीं होता है, लेकिन वो जो आपने सुना होता है वो आपको तकलीफ़ देती है, तो आप किसी से शेयर करते हैं। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा अगर आपको उसी इंसान से अगर माफ़ी मांगना है आपको कि नहीं, मैंने आपके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपसे माफ़ी मांगना मुझे मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। वही कहते हैं ना कि झूठ बोलने के लिए आदमी तुरंत 1 मिनट नहीं लगाता है, लेकिन सच बोलना बहुत मुश्किल देता है। तो उस इंसान से मैंने आज सुबह भी कोशिश की, भूमिका भी बनाई मैंने कि मैं माफ़ी मांगूं, मगर मैं बोल नहीं पाई। मैंने देखा बहुत तकलीफ़ देता है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं बात करने के पहले है ना, मेरे आँख में आंसू आ जाएगा, मैं रोने लग जाऊँगी पहले ही बोलते बोलते। तो उसका असर नहीं करता है, मुझे बहुत तकलीफ़ देती है ये बातें। तो मैं बहुत जल्दी उस इंसान से माफ़ी मांगूंगी, उस इंसान से माफ़ी मांगूंगी और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। फिर आप बताना, वो कोई भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको उस इंसान से माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी, आपसे छोटे हैं वो। ऐसा नहीं है, छोटों से ही तो माफ़ी मांगनी होती है। तो मैं माफ़ी मांगूंगी तो आपसे शेयर करूंगी, फिर आप बताना कि मैंने सही किया है कि गलत। चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। रोज़ रोज़ वज़न थोड़ा कम होता जा रहा है। 59 था, 58 हो गया, 57 हो गया। अब पता नहीं ज़िंदगी मार ही लेगी क्या, कुछ नहीं पता। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। 5 महीने के बाद घर आई हूँ। घर की हालत इतनी ख़राब थी, धीरे धीरे सफाई हो रही है। डायलिसिस के लिए ऐसे ही है,
और बाहर आना जाना लगा रहता है। आज पीएनडीटी की मीटिंग थी। मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं इधर कोई ले लूँगी। मैंने कहा कि वहाँ पे जाना है। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है नहीं आजकल। तो उसने कहा मैं ले लूँगी। तो बस वही जो दिसंबर में हुआ था। 2 बजे उसने बोला था कि तू तैयार रहना। 2 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, 1:58 पे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। दिसंबर में भी वही किया था उसने। लेकिन मैंने कहा था ना कि मैंने सबको माफ़ करना सीख लिया है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ ही जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मालूम नहीं क्यों। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी है, खुश रह लो, खा लो पी लो। ऐसा नहीं है। एक ज़िंदगी है, आप जिसके लिए जो कर सकते हो वो कर लो, बुरा मत करो। जैसे मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता था। बहुत पहले मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी या अपनी लिस्ट में से फ़ोन नंबर निकाल देती थी कि मुझे आगे से बात ही नहीं करना है। आजकल ऐसा हो रहा है कि माफ़ कर देती हूँ और सोचती हूँ कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी, ये सोच के छोड़ देती हूँ। पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं। फ़ोन उठा लो, जो भी परेशानी है वो बता दो। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगता है हाँ या ना बोलने में। बस आज सुबह नाश्ता किया मैंने, फ्रूट खाया था शायद, हाँ पपीता और सेब जो रोज़ खाती हूँ वो खाया था। पहले चाय पिया था, फिर पपीता और सेब खाया था। और टाइम से मुझे आज क्यों पता नहीं भिंडी रखा हुआ था, तो भिंडी है ना, बार बार मेरे को दिख रहा था कि भिंडी रखा है, भिंडी रखा है, वो खाना है। काफ़ी दिन भी नहीं हुए थे खाए हुए। तो फिर मैंने सुबह ही दाल चावल बनाया और भिंडी बनाई, क्योंकि भिंडी मेरे को रोटी के साथ नहीं, मेरे को दाल चावल के साथ ही अच्छा लगता है। जैसे आलू की भुजिया हो गई, भिंडी हो गया। तो 2-3 दिन से सब्ज़ी बना रही थी, तो या तो नमक तेज़ हो रहा था या तो कड़वा हो रहा था। तो सुबह जब खाने का टाइम था तो फिर मैंने उससे पहले ही दाल चावल और भिंडी खा ली थी। और लेटी हुई थी आज, तो मैंने पेट पे हाथ रखा, तो 2 जो पसलियाँ होती है ना, इधर और इधर, बीच में पेट होता है, तो ये पसली दोनों हाथ में आ रहा था मेरे। मतलब इतना वज़न कम हो गया मेरा, और पेट अंदर की तरफ जा रहा था खाना खाने के बाद भी। मुझे बहुत घबराहट हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं, वज़न कम हुआ है शायद, औरों का भी ऐसा होता होगा, मेरा कभी हुआ नहीं है, तो मुझे घबराहट हो रहा था। और बस अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। बहुत दिनों के बाद जो हमारे सामने जो पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने मेरे पौधों को ज़िंदा रखा हुआ था। शुक्रिया उनका, अगर वो ब्लॉग देख रहे होंगे तो शुक्रिया उनका कि उन्होंने पौधों की जान बचाई है। सामने जितने भी पौधे थे ना, सब में पानी देते रहते थे, और वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया पौधा। तो आज मैं 4 महीने के बाद आज मैंने पहली बार पौधों में पानी डाली है। तो अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि उनसे बात करना, पानी डालना बहुत अच्छा लगता है। पौधे भी हमारी भाषा सुनते हैं, उनसे बात करो तो वो सुनते हैं। शायद मैं उनको बोल के गई थी कि जाना नहीं, आपको कोई पानी देगा, कभी ना कभी तो मैं आऊँगी, फिर मैं पानी देना शुरू करूँगी। तो शायद उन्होंने मेरा मान रख लिया। पौधे बहुत सुनते हैं, उनको म्यूजिक सुनाओ, कुछ बातें सुनाओ, तो उन्होंने बात मेरी रख ली थी। तो आज पानी दिया मैंने, सोफ़े के सारे कपड़े उतारे, डस्टिंग किया। मेड अभी तक मिली नहीं है मुझे, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं जब भी किसी को छोटा मोटा काम करने के लिए बुलाती हूँ तो पहले तो आ जाते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई नाराज़गी हो मुझसे। और
मेड भी नहीं मिल रही है, तो सब जगह तो सफाई हो गई थी। ड्राइंग रूम का आज सुबह सुबह उठ के मैंने सफाई किया है। एक बार मॉप पानी में डालती हूँ तो उसी टाइम काला हो जाता है। आप सोचो कि एक बार लगाती हूँ तो मतलब घर में मिट्टी कितना आया है। आंधी अंधड़ बहुत चला था 5 महीनों में, गंदा गंदा अंधड़ चला था, तो वो सारा मिट्टी घुसा है अंदर। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो वो काला काला निशान हट रहा था और सफ़ेद वापस आ रहा था। तो अब सोच लो कितना गंदा था फर्श। तो सब जगह हो गई है सफाई। अब 2-3 दिन में फिर करूँगी, अगर कोई मिलती है तो उसी से करवाऊँगी। और बस यही था। अभी रात को पता नहीं क्या बनाऊँगी। चिमनी साफ़ नहीं हुआ था, 5 महीने पहले साफ़ करवाया था मैंने। अब बीच में फिर पता नहीं कैसे तेल फिर जमा हो गया उसमें। तो कल मैंने सोचा था कि मैं चिमनी की सफाई करूँगी, तो मैंने खुला ही रखा था। बटन से मैंने बंद किया था, ऐसे वाला है, सेंसर वाला है, तो बटन से मैंने बंद किया तो ऑफ़ ही हो गया था। कल किसी तरह से ऑफ़ ही कर दिया था मैंने, तो ऑफ़ हो गया। तो आज मैंने जब चालू किया तो चालू नहीं हुआ, वो चिपका हुआ ही था। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर उसी फ्रेंड को फ़ोन किया, क्योंकि चिमनी सफाई वाले का नंबर उसी ने दिया था। तो फिर उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तू सफाई कर ले ऊपर से, वो खुल जाएगा अपने आप। तो अभी मैंने साबुन से ज़्यादा साबुन लगा के उसकी सफाई करी है। देखती हूँ खुल जाता है तो, नहीं तो बुला के करवाना पड़ेगा। 300 रुपये लेता है वो सफाई का। और पिछली बार उसने ऐसा किया था कि चूल्हे में कुछ ना कुछ लगा दिया था और 5,000 का बिल बना दिया था। तो अब इस बार मेरे को बोलना पड़ेगा कि तू सफाई ही कर रहा है, 5,000 नहीं दूँगी मैं। ऐसा कुछ बोल के ही सफाई करवाना पड़ेगा। और बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एसी के बगैर रहा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके यहाँ भी ऐसी गर्मी हो रही होगी। डायलिसिस में मैंने देखा है स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। आपको अपने शरीर में ही हाथ लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ आपने हाथ लगा दिया है। बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ होगा जो मुझे नहीं मालूम है। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। पानी फ़िल्टर में से पानी निकाल रही हूँ तो वो भी इतना गर्म निकल रहा है। ठंडा पानी मुझसे पिया नहीं जाता, तो 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखती हूँ, ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वही पीती हूँ। बहुत गंदा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके शहर में भी हो रही होगी गर्मी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं? मैं रोज़ की तरह ठीक हूँ, जैसे रोज़ होती हूँ। मैं डायलिसिस की अपनी पुरानी जगह पे आ गई हूँ और अपनी पुरानी जगह पे वापस आ गई हूँ। कहते हैं ना, सारा जग घूमिया, कोई मिला ना कोई, सारा जग घूमिया, ऐसे करके कुछ कहावत है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। सुबह पोहा खा के आई हूँ और शुगर अभी 179 है और बीपी भी शायद 170 ऐसे कुछ बताया था। एक तो सिस्टर इतना धीरे से बताती है ना कि कुछ सुनाई नहीं देता। तो गुड़गांव में 2 जगह डायलिसिस कराया था। हॉस्पिटल में इसलिए थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। गुड़गांव में 2 जगह डायलिसिस कराया था। मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों परेशानी उठा रही हूँ। सुबह पोहा खाने की वजह से हो गया शायद 179।
डॉक्टर ने बोला कि शायद राइस की वजह से, तो कोशिश करूँगी कि नहीं खाऊं। और आज की सुबह बहुत सुहानी थी, क्योंकि 8 बजे सो के उठी थी। रात को रुक रुक के नींद आ रही थी। एसी कभी बंद कर रही थी, कभी ऑन कर रही थी। कभी कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती थी, तो मैं बंद करना पड़ता था मुझे। इसलिए थोड़ा रुक रुक के नींद आ रहा था कि ठंड लगता था तो नींद खुल जाता था, खुल जाती थी, खुल जाता था। और बस 4 घंटे के लिए बंद हूँ यहाँ पे। ज़िंदगी के 4 घंटे देने पड़ते हैं मुझे, हफ्ते में 2 बार। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि बस टाइम से टाइम निकालना पड़ता है। लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाई थी, और अब मन करता है कि बहुत कुछ करूं। और वो टाइम, अब टाइम निकलता नहीं है। लगता है कि हंसी खुशी सारा हॉस्पिटल ही रह गया है, हॉस्पिटल ही रह गया है, हंसी खुशी सारा। कि यहाँ आती हूँ तो कुछ हो जाता है, बाकी घर पे ही रहना पड़ता है। टाइम से टाइम निकालना पड़ेगा। खुश रहो या ना खुश रहो, टाइम ऐसे ही निकालना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कल जो मेरे किडनी के डॉक्टर हैं, बहुत सीरियस बातें होगी, थोड़ी हंसी की बातें कर लेते हैं। कल जो मेरे किडनी के डॉक्टर हैं, वो जब भी राउंड पे होते थे, मैं डायलिसिस पे होती थी, और वो जब भी राउंड पे होते थे तो हमेशा मुझे वीडियो के लिए पूछते थे कि कितनी वीडियो डाली, कब डाली। उनको ध्यान रहता था कि मैं ये बात पूछूं। और कल जब मैं उनको चेकअप के लिए गई तो मेरा बेटा और मेरा बहू दोनों हाथ में थे। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले पेन हाथ में ले लिया, और लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी वीडियो बनाती हो, कितनी वीडियो डालती हो। तो मैंने बोला कि अब तो गैप हो रहा है थोड़ा सा, नहीं तो रोज़ाना पहले 1 वीडियो रोज़ डालती थी। तो बड़े हैरान हुए, बोलते रोज़ 1 डालती थी। मैंने कहा हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। हालांकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्या अब तक किया भी हो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो बड़े खुशी खुशी पूछते हैं मुझे, तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं बनाऊं कुछ अच्छा सा।